हारिस के घर में घुसकर दिग्विजय ने मारा प्रेम के मुंह पे तमाचा। घुन पड़ गया वसुंधरा को महंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज वसुंधरा कोठारी ने खूब अपने गुणगान गाए। इंसानियत से गिरे हुए कामों को गिनाकर, अनुपमा की बुराई करके, दिग्विजय को ये बोल के कि गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है। यानी कि एक इंसान की जिंदगी, एक इंसान का घर, उसकी यादें वसुंधरा कोठारी के लिए महज एक घुन ही है। तो क्यों ना कहे दिग्विजय कि ये मंदिर नहीं है, क्योंकि मंदिर में नीच सोच नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा दिग्विजय ने। मगर उसके बाद का सीन जो हम प्री कैप में देखते हैं, जिसमें वसुंधरा कोठारी का पोता उससे भी ज्यादा गिरता हुआ नजर आता है, और यहाँ पे घुन फिर बताता है कि घुन को पीसना कितना महंगा है वसुंधरा कोठारी के लिए। चलिए चर्चा करते हैं आज के सीन और प्री कैप के ऊपर, दोनों के ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर किसी ने ये देखना हो ना कि नफरत क्या काम करती है और प्यार, मोहब्बत, कंपैशन क्या काम करता है, तो एक तरफ वसुंधरा कोठारी का चेहरा ले लो, एक तरफ अनुपमा जोशी का चेहरा। आपको फर्क साफ नजर आएगा। ग्लो नजर आएगा, पीस नजर आएगा, काम नजर आएगा अनुपमा के चेहरे पे। क्रोध नजर आएगा, जलन नजर आएगी, नफरत नजर आएगी वसुंधरा कोठारी के चेहरे पे। अब दुखी कौन है इनमें से ज्यादा? बहुत ही आसान होगा उन लोगों के लिए समझना जो एक्चुअली इंसानियत को समझते हैं। आज जिस तरह से ये चीजें वसुंधरा कोठारी ने की, जिस तरह से उसने अपने ऊपर गर्व महसूस किया कि मैंने अनुपमा से बदला ले लिया और आगे भी लेती रहूंगी। अनुपमा को मैं इंडिया क्या मतलब स्वर्ग में, नर्क में, कहीं पे भी टिकने नहीं दूंगी, हर जगह मैं पहुंच जाऊंगी। यही कहना था ना कि मैं उसको चैन से नहीं रहने दूंगी। मतलब जो भी अनुपमा के साथ होगा उसको मैं बर्बाद करूंगी और इल्जाम अनुपमा पे लगाऊंगी कि तेरे साथ जो भी होता है वो बर्बाद हो जाता है। सीधी सीधी आज इक्वेशन थी कि बर्बाद कर रही है वसुंधरा, क्योंकि बिल्कुल क्लियर कहा दिग्विजय ने कि वहां पे तो वो किसी के कंसर्न में नहीं थी। इतनी दूर थी वसुंधरा जी, अहमदाबाद से गोवा काफी दूर होता है, दूर थी अनुपमा जी, तो फिर आपका नुकसान कहां से कर रही थी? मगर वसुंधरा कोठारी ने ये मेक श्योर कर दिया कि अनुपमा के साथ जो भी है उसका नुकसान करके, अनुपमा पे इल्जाम लगा के अनुपमा को उस महानता से नीचे उतारना है और मुझे चढ़ना है। तो जवाब तो उसको बराबर मिला वसुंधरा कोठारी को, क्योंकि गौतम गांधी के साथ जो किया, मजा आ गया। हट्टा कट्टा गौतम गांधी दिग्विजय के सामने कमजोर पड़ गया, दर्द से कराह रहा है गौतम गांधी, ऐसा वसुंधरा कोठारी कह रही है। अब इस सारे के सारे जो कन्वर्सेशन, जो लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है, इसके बीच में प्रेम की एंट्री भाई। जिस प्रेम के गुणगान गा रही है कि जो भी मेरे पोते के साथ ये करेगा मैं उसको बर्बाद कर दूंगी, अनुपमा जी ने ये किया वो किया, जबकि कहानी खुद ही सुन ले, अपने डायलॉग खुद ही सुन ले वसुंधरा कोठारी, तो समझ में आ जाएगा कि ये जो काम हुआ है, ये जो प्रेम का रेस्टोरेंट बंद हुआ है, ये अनुपमा को तुमने बर्बाद किया था इसलिए बंद हुआ है। अनुपमा वहां से आती है इसलिए तुम उसके बाद उसकी बर्बादी शुरू कर देती हो। तो चलो जो भी है, वसुंधरा कोठारी का सोच है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। मगर यहाँ पे जो नया नया विलन बना प्रेम है, प्रेम चोपड़ा बन गया। किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि आजकल प्रेम नहीं, प्रेम चोपड़ा बन गया है। वाकई प्रेम चोपड़ा बन गया। बीच में कन्वर्सेशन में आता है और फिर जो कुछ राही ने कसर छोड़ी थी, उस थप्पड़ से पहले जो भी राही ने बोला था, जो अनुपमा ने राही के मुंह पे मारा था, वो उसने कसर यहाँ पे पूरी कर दी, ये कह के कि आप तो बापूजी के जवाई बन के, घर जवाई बन के वहां पे बैठे। है कि नहीं कमाल? है कि नहीं थप्पड़ खाने वाली बात? मतलब बड़ों का लिहाज तो क्या ही करना है, अपना लिहाज भी नहीं किया प्रेम ने कि मैं बोल रहा हूं। यह भी नहीं सोचा कि थोड़े दिन पहले ही मैंने गौतम को टोका था कि करैक्टर पे नहीं जाना,
तो क्या हुआ फिर? गौतम कहां से गलत है? गौतम की भी तो जब अनुपमा से जेलसी है, जब अनुपमा से राइवलरी है, तो गौतम जो बोलता है सही बोलता है भाई। तो तुम्हारे लिए वो गलत क्यों हो जाता है? आज तुम भी तो वही भाषा बोल रहे हो। तो यहां पे दिग्विजय थप्पड़ क्यों ना मारे उसको? क्योंकि जिस दोस्त के लिए दिग्विजय ने थोड़ी देर पहले वसुंधरा कोठारी को बोला है कि अनुपमा जी मदद ले ना ले, मगर फिर भी ये दिग्विजय उनके लिए खड़ा है, अनुपमा अकेली नहीं है। तो यहां पे वो अपने ऊपर, अनुपमा के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगते कैसे सुन लेता? ये अनुपमा याद रख सकती कि मेरे बच्चे हैं, दिग्विजय कैसे याद रखे? क्यों ना मारे थप्पड़? उसका गुस्सा तो पहले वसुंधरा कोठारी गुण बोल के बढ़ा चुकी है कि मैंने इसलिए तुम्हें बर्बाद कर दिया भाई, पैसा है मेरे पास, मैं किसी को भी बर्बाद करूंगी। तो श्रीनाथ जी के मंदिर वाले घर में ये रावण पल रही है, तो किसी ने तो इसका गुरूर तोड़ना ही है ना। जिस प्रेम को बोल रही कि मेरा प्रेम नहीं हारेगा, आज प्रेम उसी के घर में खड़ा होके एक अजनबी से थप्पड़ खा रहा है। क्या बड़ी शान बढ़ गई कोठारी है उसकी? तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अनुपमा को नहीं अच्छा लगेगा, मगर उसकी भी बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। बट डेफिनेटली दिग्विजय का ये करना बिल्कुल जायज है। कहीं पे तो रुकना पड़ेगा प्रेम को। कोई ऐसी पड़ी सड़क पे पड़ी हुई कोई पत्थर है, कोई ऐसी चीज है जिसको अनुपमा को बार बार आप लात मारते रहोगे और अनुपमा या अनुपमा की तरफ से कोई बोलेगा नहीं? मतलब कुछ भी बोलोगे कि पत्थर पे तो असर होता नहीं है, और उसी पत्थर को आई डॉक्टर साहब पारस कह के गए हैं। तो ये फर्क जो है, जो प्रेम बिल्कुल भूल चुका है, और प्रेम ने अपनी इस जो करैक्टर के ऊपर उंगली उठा के अनुपमा के और दिग्विजय के, इतना ऑडियंस मेरी सबकी नजरों में गिरा है कि इसका करैक्टर उठने में टाइम लगेगा। राही का तो ऑन ऑफ चलता रहता है, मगर इसका गिरना बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह गिरना यहां पे रुकने वाला नहीं है दोस्तों। हमें लगा था वो बेईमानी करके इतना ही आखिरी कील अपने ताबूत पे लगाया है, मगर इसके पास तो कीलों की कमी नहीं है, और कितना बड़ा ताबूत चाहिए इसको। तो ये अब एक एक करके हर रिश्ते से दूर होगा, और फिर वसुंधरा कोठारी का पोता उसी की गोदी में बैठ के रोएगा कि आपने मुझे बर्बाद कर दिया। देखते हैं, मगर गुण जरूर वसुंधरा कोठारी को महंगा पड़ा है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।